कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, रवैये में क्या क्या चीजें होती हैं। कॉग्निशन, पहला स्टेप होता है जिसे आप अदराक, ये जिसमें महसूस आता है यार ये है कुछ। थिंकिंग अबाउट ओपिनियन, बिलीफ, ये नहीं होता क्या है कि अभी मिसाल के तौर पर आपको ये लगा, ज़हन में एक महसूस हुआ कि जनाब ये कोई मामला है कि जनाब मिसाल के तौर पर अभी बारिश आ जाएगी, एक एग्जांपल है, या इसका कोई और चीज़ भी आप सोच लें कि आपको ये आए कि भाई इस पे मैं अगर ये बिजनेस शुरू करूं तो इसमें कर सकता हूँ, ठीक है, आइडिया आया, यही आया कि मैं जॉब कर सकता हूँ, करूँ। तो ये पहला एक जो स्टेप आता है ना, इसको इदराक कहते हैं। आपको महसूस हो रहा होता है हाँ जी कुछ है। तो फिर थिंक थ्रू ओपिनियन, फिर आप और भी लोगों से पूछ सकते हैं, और फिर ये भी आपका बिलीफ, जो आपका ईमान या नुक्ता नज़र जो आपका है, उस लिहाज से भी आपके ज़हन में आइडियाज आते हैं। अब दूसरा स्टेप होता है इफेक्टिव, इमोशन और फीलिंग, कि अब आप महसूस कैसा कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप में जज्बा आ रहा है कि ये करें, और फिर बिहेवियर आपका आता है जिसमें आप एक्शन कुछ कर लेते हैं, डूइंग थ्रू इंटेंशन, एक अपनी नीयत आपकी बन गई। चलो मजहबी मिसाल से हम देखते हैं कि पहले आप में ज़हन में आइडिया आया कि यार ये कायनात में है खुदा जो इसे कंट्रोल कर रहा है। अब आपने और लोगों से पूछा, ये बचपन से आपके ज़हन में आया होगा ना आइडिया, पेरेंट्स ने बताया कि हाँ जी अल्लाह ताला है, तो फिर इफेक्टिव, अब आप में जज्बा भी आया यार हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक होना चाहिए। आपने अपने पेरेंट्स या टीचर से किया तो वो उन्होंने बता दिया कि हाँ भी आप नमाज पढ़ें, तो बिहेवियर क्या है कि अब आपकी नियत आगे मैं नमाज पढ़ने लगूं। जब इस तरह के एक एग्जाम्पल, इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं असरात। मिसाल के तौर पर यह आया कि यार ये अब ये जो है ना कोई दुश्मन हम पे हमला करने वाला, तो फिर आप लोगों से पूछते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं, अब आपको यकीन भी जितना है उस लिहाज से सोचते हैं, फिर आप में जज्बा कैसा आ रहा है कि यार मैं पहले तैयारी कर लूँ उसके लिए, तो फिर अब बिहेवियर आपका ये आता है, अब नियत आई हाँ भी ठीक है, अभी मैं भी अब अपना असला जो है वो ले लूँ ताकि अगर कोई एक्शन हुआ तो मैं करूं, या आप खुद पहले एडवांस में जाके कोई एक्शन कर बैठे, कोई भी सूरत हो सकती है ना। अब ये देखिए ये 3 स्टेप इंसान के जहन में आते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड, इससे क्या क्या बनते हैं, आपके रवैया क्या आता है, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज से भी आ जाते हैं असरात। अच्छा, फिर आपको ये देखिए इन सब के आप पे असरात चल रहे होते हैं, एक पूरी फिल्म की तरह आपके जहन में ये सब चल रहा होता है सिलसिला। फिर उसके बाद आपके ग्रुप, कोई आपके दोस्त, पार्टी, कंपनी, फर्म, हर एक में इस तरह से आइडियाज आते हैं। फिर जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स, हर आदमी में अलग तरह की ये एक समझने का और जज्बे का मामला डिफरेंट होता है जेनेटिक में, के पैदाइश के से आपकी नेचर कैसी बनी है उस तरह के आए, और फिर आपके इसके लिहाज से भी कि आप मर्द हैं तो इनमें और तरह के आते हैं असरात, खवातीन में और हैं, मर्दों में भी इसी तरह अलग अलग आते हैं, खवातीन में भी अलग अलग आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, फिर आप सोचते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एटीट्यूड क्या बना, एंड वी इमिटेट। और फिर हम ये भी होता है कि भी अगर कोई आपका तजर्बा हुआ है या आपने किसी और का देखा है तो आपको वहां से भी आप इमिटेट करने लगते हैं, कि आप नकल करने लगते हैं, हाँ भी उन्होंने ऐसे किया मैं भी करके देखूं। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज पर्सन्स, हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस आता है, और आपकी उम्र अगर ज्यादा आ गई अब तो आपको एक्सपीरियंस जितना पहले हो चुका था तो उसी बेस पे आप कुछ फैसले करने लगते हैं, और यही आपका एक आदत बनने लगती है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है आपके इस एटीट्यूड का, रवैये का, कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, सेटिस्फेक्शन किस में होगी, और जॉब इन्वॉल्वमेंट इस तरह से इंसान में आती है।
प्रमोशन अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है, ये तजुर्बे की बात है। जैसे जॉब आप कर रहे हैं स्टार्ट में और आपको प्रमोशन मिल जाती है, तो फिर आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि यार मैं जॉब ही करूँगा। फिर आप जॉब सिक्योरिटी आपको अगर अच्छी मिल रही है कि कोई नहीं आपको निकालेगा, सुपरविजन आपकी हो रही है और जो सुपरवाइजर आपका बहुत अच्छे मिलते जुलते मजाज का है और वो आपका जो बॉस है आपके साथ बहुत अच्छा एटीट्यूड रखता है, तो फिर वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, अच्छा माहौल है, तो फिर आप उसी जॉब में ही रखते हैं। या अगर बिजनेस में भी आप कर रहे हैं तो सेम यही चीज़ें ऐसे ही आती हैं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप सिक्योर हैं कि जनाब इसमें कोई लॉस आने की उम्मीद भी नहीं है। और अगर कोई आपको देख भी रहा है, मसलन आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट आपको देख रहे हैं ना, तो वो भी आप देख लें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप कंटिन्यूस इसमें यही अपना बिजनेस को आप करते हैं। और अगर इसके नेगेटिव आ रहा हो तो फिर आप उसको छोड़ते हैं, या ये बिजनेस छोड़ूं कोई और करूं या फिर ये जॉब कर लूं, जब आपकी ऑप्शन ऐसे आता है। अब रिजल्ट क्या आता है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी आपका रिजल्ट, आपकी जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वो अच्छी आप बनाएंगे, या आपकी सर्विसेज आप कर रहे हैं तो सर्विसेज अच्छी आएंगी। टर्नओवर, आपको कितना इसमें प्रॉफिट आपको आ रहा है। ऑब्सेंटीज्म, यानी ये एम्प्लॉइज में ज्यादातर आता है कि अगर उनको सुपरवाइजर अच्छा नहीं है या आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, आपके साथ मजाज अच्छा नहीं लगता, मैच नहीं करता, या जॉब सिक्योरिटी आपको उसमें मसला आ रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही, कुछ नहीं, तो फिर आप ये करते हैं कि जॉब कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये एब्सेंटीज्म का मामला भी ये ज्यादा लेबर में ज्यादा आ जाता है कि छुट्टियां ज्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन जिनकी एक सर्विसेज होती हैं तो वो फिर भी चलो कि चलो यार जॉब अगर जब तक नहीं मिलती तब तक तो मैं करूँगा, इस तरह के आ जाते हैं। अब देखिए कि एक बैरियर्स भी होते हैं टू चेंजेस एटीट्यूड, प्रायर कमिटमेंट, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ये भी होता है। यानी आपको मसलन आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अगर आपको कोई प्रायर कमिटमेंट कोई है यानी मसलन आपने किसी ऐसा मुआहदा आप कर बैठे कि जिसमें जनाब 4 साल तक आपने उनकी जॉब करनी है, तो फिर तो ठीक है, बैरियर आ गया ना। अब आपको प्रमोशन भी नहीं मिल रही तब भी करना पड़ेगा आपको। या अगर एक क्लाइंट के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी 3 साल तक आपने ये प्रोडक्ट इस टाइम तक आपको देते रहेंगे, फिर तो आप करते ही रहेंगे चाहे आपको पसंद ना भी हो। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ही पता नहीं है आपको, तो फिर भी आदमी में ये बैरियर आ जाता है। ये देखिए एटीट्यूड के कुछ एग्जाम्पल इसलिए अर्ज की, वहीं से आपको अपनी पर्सनैलिटी का रिजल्ट आपको आ रहा है। अच्छा, अब देखिए वैल्यूज पे अब हम बात करते हैं, यानी वैल्यूज क्या होती हैं। ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक एथिक्स होते हैं और वैल्यूज वो भी होते हैं कि हर कल्चर में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी या बुरी समझी जाती है। अब ये रिलीजियस वैल्यूज वो हैं कि जो एग्जाम्पल हैं, ये कुछ कंप्लीट नहीं है, बस कुछ अर्ज करता हूँ। ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होनी चाहिए। ऑनेस्टी का मतलब है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और इसी से आप काबिल एतमाद बनते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आप पे जिम्मेदारी दी जाए आप खुद ले ले, तो इसको आप करें भी, पूरा एक्शन भी करके दें। एक एग्जाम्पल। अच्छा, फिर इस तरह थ्योरेटिकल वैल्यूज ये होती हैं हर मुल्क में अलग अलग, कि एक थ्योरी एक जो बन गई तो बस वही चलता होता है सिलसिला। योर थ्योरीज, जो आपको थ्योरीज आपके ज़हन में भी आ गई वो भी आती हैं, आपके मुल्क में है तो वो भी आ रही है, आपके शहर में भी हो सकता है वही चल रही हो, आपके गांव में भी वही चल रही हो। अदर पर्सन्स थ्योरीज, के दूसरों की थ्योरीज वो उनकी भी अपनी बन रही होंगी आपके साथ जो रह रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी और उनकी मैच कर गई फिर तो दोस्ती हो जाएगी, और अगर मामूली सा फर्क है तब भी दोस्ती रहेगी, लेकिन अगर बड़ा फर्क है तो फिर आप उनसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। फिर इकोनॉमिक वैल्यूज भी होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स,
آپ کو اگر بزنس میں انسینٹیو آپ کو زیادہ پروفٹ مل رہا ہے تو آپ اسی میں رہیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس میں زیادہ آپ کو پروموشنز بھی مل رہی ہیں، کچھ آپ کی سیلریز وہ اچھی آ رہی ہیں اور زیادہ آ رہی ہیں، تو پھر آپ رہتے ہیں پکے اس میں۔ اچھا، پولیٹیکل ویلیوز بھی ہوتی ہیں کہ آنیسٹی، کہ لوگ اگر آنیسٹ ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹی میں بھی آپ رہیں گے اس میں۔ جسٹس، کہ عدل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کائنڈنس، کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو پھر پولیٹیکلی بھی آپ کا رہتا ہے معاملہ۔ اور اگر اس کے اپوزٹ ہے تو آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر پورے ملک میں یہ معاملہ چل رہا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ امیگریشن کر کے کسی اور ملک چلے جائیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ چلتے ہیں سلسلے۔ ورک ویلیوز جیسی ہوتی ہیں کہ کام میں جو ہونا چاہیے، اچیومنٹس، کامیابی، یہ ایک سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ویلیو ہے۔ کنسرن آف ادرس، کہ ایک دوسرے کا کیئر کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اگلے کو جو برا لگ رہا ہے تو وہ نہ کریں اس کے سامنے۔ فیئرنیس اینڈ آنیسٹی، یہ وہی بات ہے کہ فیئرنیس ہو، کہ بالکل اگلے کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھیں۔ سوشل ویلیوز، آرگنائزیشنل لویلٹی، کہ آپ جس آرگنائزیشن، جس کمپنی، جس کالج، جس کے اندر بھی تعلق ہے، تو یہ پھر لویلٹی، آپ اس کے ساتھ مخلص رہیں۔ رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کام آپ کریں۔ فیئرنیس، یعنی بالکل صاف طریقے سے جو چیز آپ درست جیسے سمجھ رہے ہیں ویسے ہی کر لیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ نہیں جی یہ اچھا نہیں ہے طریقہ، یہ ایسے ہے، تو پھر آپ بھی چینج کریں اپنے آپ کو۔ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ کنٹریبیوشن، کہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں اگر گروپس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں یا کسی کمپنی میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جو آپ کو دیکھنے ہیں۔ اب آئیے ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں مختصراً، اور ایموشنز پہ ہم تفصیل سے اگلے لیکچر میں اس کو کور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ انہی ویلیوز کی بیسس پہ فیلنگز، ایکسپیرینس ٹورڈز این آبجیکٹ، پرسن اور ایونٹ دیٹ کریٹ اے اسٹیٹ آف ریڈینس، کہ آپ کو یہ اگر اچھا آ رہا ہے، جذبہ اچھا آ رہا ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے ہاں جی میں ریڈینس، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اور اگر برا لگ رہا ہے تو نہیں۔ یہ دیکھیے پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شکل آپ خود فیصلہ کریں، یہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ اس ٹائپ کی آپ کی شکل بھی بنتی ہوگی، ایسی میری بھی بنتی ہوگی، تو آپ ذرا خود اس میں سوچ لیں۔ ایموشنز ڈیمانڈ اٹینشن اینڈ انٹرپٹ آر ٹرین آف تھاٹ، یعنی جیسے ہی آپ کو جذبہ جب آتا ہے نا، تو فوراً ایکشن کرنے کا ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ انٹرپٹ، آپ جو ابھی اس ٹائم جو کام کر رہے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ یعنی جذباتی جب آپ ہوتے ہیں تو پھر وہ کام تھوڑی دیر، جب تک آپ ٹھیک نہ ہو، کوئی فیصلہ نہ ہو، تب تک آپ نہیں کرتے۔ ایموشنز آر ڈائریکٹڈ ٹورڈ سم تھنگ، کسی ایک طرف یہ کرو یا یہ نہ کرو، یا یہ کام یہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ سب آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں۔ واٹ آر دا ایموشنز، جذبات ہیں کیا؟ یا تو ہیپینس یا سیڈنس، افسوس۔ موڈس، آپ کا موڈ ایسے ہی چینج ہوتا ہے، اور پھر ایموشنل لیبر اس سے بنتی ہے۔ یعنی ایموشنل لیبر کیا ہے کہ جذباتی مشقت کیسی آ جاتی ہے، آپ ذہنی طور پر جب جذبے میں ہوتے ہیں نا، یا پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، جو بھی ہیپینس ہو، تو تب بھی ایک آپ کے اندر ایک کچھ مشقت ایسی ذہن میں بن جاتی ہے، ہاں یار یہ ایسے ہی میں کر لوں گی، اور اس کے اگینسٹ ہے اگر سیڈنس ہے تو پھر یہ نہیں کروں، یہ ایسے نہیں، ایسے کر لوں، یہ جو آپ کو آتی ہے، تو اس سے ایموشنل لیبر بنتی ہے۔ تو یہ رزلٹ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ سائیکالوجی اور سوشل سائنسز میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ ہے، تو انشاءاللہ اب اسے یہاں پہ مکمل، یہاں تک ہم رک جاتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر ہم یہ مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے کہ جناب کیا ایسا چیز ہمیں سلیکٹ کرنی ہے، کون سی نہیں۔ اور شروع سے ہی میں وہی عرض کروں، جنت میں جانا ہے تو یہ آپشنز ہے، جہنم میں جانا ہے تو یہ آپشنز ہے، جو بھی پسند ہے ڈیسیژن آپ نے لینا ہے۔ تو جناب اب جو کوشچنز آ رہے ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔
واحسن الجزاء.